हमारे खाकचौक के मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे, जिनको लगभग 225 वर्ष 210 वर्ष अनुमान है समाधि लिए हो गया, संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की। 1869 में, तो कितना हुए 2078 चल रहा है, कितना हुआ है? हाँ, इतना हो गया क्या? 269 है, हाँ 209 210 वर्ष हो गए। तो उनके नेपाल का जो राजवंश था जो समाप्त हो गया, अभी हैं वंश में भी, तो उस समय वीरेंद्र के श्री वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जो थे, समाप्त हो गए, जो उनके पिता महेंद्र जी थे, उनकी दादी परदादी श्री पहाड़ी बाबा की शिष्या थी और अंतिम समय वृंदावन वास करने आ गई थी। वो वृंदावन में ही उनका शरीर पूरा हुआ था, नेपाल की राजमाता का। पहाड़ी बाबा के पीछे कोठरी थी, उसमें एक कटोरा था, इतना बड़ा कटोरा, तो उसमें चूहों की लड़ियाँ भरी थी और वो सब ऐसे ही पड़ा था। उसकी सफाई में बाहर वो हो गया, किसी विद्यार्थी ने उसको अमान्य किया तो वो चमकने लग गया। तो हम लोग तो पीतल का ही समझ रहे थे, लेकिन वो शुद्ध स्वर्ण का कटोरा था, शुद्ध स्वर्ण का कटोरा था और नेपाल के राज चिन्ह बने थे उसमें। तब महाराज जी ने कहा, ये ठाकुर जी के भोग के लिए नेपाल की राजमाता ने प्रदान किया। ऐसी चीज़ में साधुओं क्या होती, उस पर काई इतनी, मतलब इतना उस पर चूहों ने गंदगी कर दी थी कि वो सब धूल मिट्टी इकट्ठी होकर पता ही नहीं चल रहा था किस चीज़ का है। इतना बड़ा कटोरा जिसमें लगभग 1.25 सेर दूध आ जाए। तो राजवंश का संबंध रहा, क्योंकि मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे वो अपने समय में पहाड़ में उनको लोग इष्ट देव, कुलदेव के रूप में उनका आदर करते थे। नेपाल, त्रिपुरा, अगरतला, सिक्किम, बर्मा, तिब्बत, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के, इधर कुमायूं, गढ़वाल और कुमायूं मंडल, गढ़वाल मंडल, यहाँ के छोटे मोटे प्रायः सभी राजा उनके शिष्य थे महाराज। और आज भी पहाड़ में घरों घरों में, प्राचीन घरों में आज भी क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में एक डिब्बा होता है, उसको पहाड़ी बाबा का डिब्बा कहते हैं। वो पहाड़ी बाबा कुल देवता के रूप में आज भी उनकी पूजा होती है, आज भी कुल देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। बड़े प्रतापी महापुरुष थे। तो वीरेंद्र के पिताजी महेंद्र जी वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में कोई उत्सव था, उसमें आमंत्रित थे, उसमें आए। और उस समय बड़ी गरीबी थी महाराज, बहुत गरीबी थी, अभाव बहुत था। और खाकचौक में भी वही विपन्नता थी आर्थिक रूप से। तो एक पंडा जी आए वृंदावन के, उन्होंने कहा, महाराज नेपाल महाराज आए हैं रंग मंदिर में, उन्होंने आपको याद किया है कि हमारे पूर्वजों का, हमारी दादी परदादी का गुरु स्थान यहाँ है, तो आप कृपा करके पधारें वहाँ। और पंडा ने कहा, महाराज राजा है और आपके पूर्वजों का संबंध था तो कुछ विशेष सेवा करेंगे आपकी, अच्छा होगा। महाराज जी बोले, राम जी का दरबार है, यहाँ कोई राजा रंग का भेद नहीं है, जिसको दर्शन करने आना हो, गर्ज हो तो यहीं आओ, हम यहाँ से किसी राजा महाराजा से मिलने नहीं जाएंगे। क्यों?
बोले यहाँ से जाते ही राजा राम की ओर पीठ हो जाएगी, संसार को मुंह हो जाएगा। हम एक को राम राजा मानते हैं, राम जी को, बाकी सब भिखारी हैं। इसलिए हमको किसी राजा महाराजा से कुछ नहीं चाहिए। बोले हमको तो इनसे भी कुछ नहीं चाहिए, राम जी से, इनसे भी कुछ नहीं चाहिए। नहीं गए। बुलाया तब भी महाराज जी नहीं गए। और इसके बाद जब नेपाल नरेश वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको भूल का अनुभव हुआ। उनके परिवार में चले, बोले बहुत गलती की आप, जब वहाँ थे तो आपको वहाँ स्वयं जाना चाहिए। वो तो विरक्त तपस्वियों का स्थान है, वो लोग तो कोई लोक व्यवहार से उनको लेना देना नहीं, आपको जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए। तब उस भूल का प्रायश्चित करते हुए उन्होंने राजदूत को भेजा, पत्र लिख करके भेजा कि हम यहाँ आए थे और आपका बिना दर्शन किए प्रणाम किए चले गए, इसका हमें बड़ा पश्चाताप है, ग्लानि है। और हम आपको अपने यहाँ बुलाने के योग्य तो नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पशुपतिनाथ बाबा विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए आप पधारें। श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए आपके चरणों में सादर विनम्र प्रार्थना है। फिर महाराज जी पधारे, गए। राजकीय ढंग से महाराज का स्वागत हुआ, राज परिवार के राजशाही ढंग से स्वागत हुआ। महल में रुके, पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया। वहाँ से आए तो कमंडल लेके गए थे, कमंडली लेके चले, कुछ नहीं लाए वहाँ से। बोले हमारे जेब है ही नहीं, हम कहाँ क्या रखेंगे, हम तो जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। हवाई जहाज से आए थे, राज सेवा के लिए, बोले जो लेके आए वही हमको पहुंचाने जाए। ये क्या है, ये है काहू सो कछु न चाहूंगो। तो महाराज जी कहते थे, इस अनुभव को बताते थे कि यदि हमने उसके यहाँ चले गए होते तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, पर संत के प्रति वास्तविक श्रद्धा उसकी उत्पन्न इसलिए हुई कि हम नहीं गए। इसलिए साधु को अपनी त्यागवृत्ति में रहना चाहिए। महाराज जी कहते थे कि साधु का हाथ ऐसा होता है, ऐसा हाथ होता साधु का, और भिखारी का हाथ ऐसा होता है। कोई कहता है भरतदास जी के आइए भिखारी जी, कोई कहता है, क्या कहते हैं, आओ महाराज। तो साधु तो महाराज होते, वो भिखारी तो होते नहीं। तो यदि ऐसा हाथ करते तो भिखारी हो गए। भेष को लजा दिया, क्यों लजाना भेष को। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। हिमालय की चोटी पर बैठ जाओगे तो आपकी भिक्षा, आपका प्रारब्ध वहां भी पीछा नहीं, वहां भी पहुंच जाएगा आपका प्रारब्ध। उसके लिए याचना की भी आवश्यकता नहीं है। और आपके भाग्य में नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बंबई का, उसने पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को अपने फार्म हाउस में बुलाया। महाराज जी घरों में तो जाते नहीं। लोगों ने कहा बहुत बड़े आदमी हैं बंबई के, इनके साथ मीटिंग होगी तो कुछ विशेष सेवा करेंगे। उस समय अकाल की अवस्था थी, पथमेड़ा गौशाला में बहुत विशेष आवश्यकता थी। तो महाराज जी कहते केवल बात ही बात की, उसने कुछ सेवा नहीं की, समय खराब किया। और बोला महाराज हमको पहले एक आशीर्वाद दीजिए तब सेवा करेंगे। क्या?
बोले हम कुछ खा ही नहीं सकते। अरबपति आदमी क्या कह रहा है, हम कुछ खा ही नहीं सकते। क्यों? डॉक्टर कहता जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो महाराज जी कहते हमने कहा तुम बिना खाए रहते हो क्या? बोले नहीं, ऐसे ही, न नमक खा सकते, न शक्कर खा सकते, न घी खा सकते, न तेल खा सकते। ऐसे ही अन्न को पानी में उबाल के खाते हैं हम, दलिया, उसमें घी तेल नहीं, वो भी कठिनाई से पचता है। ऐसी आंत कमजोर हो गई हमारी, बहुत परेशान है महाराज, बहुत इलाज हो चुका है, ये ठीक हो जाए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आपके प्रारब्ध में नहीं होगा खाना तो अरबपति होगे तो भी खाने पर प्रतिबंध लग जाएगा, नहीं खा ही नहीं सकते। वो क्या नहीं खा सकता था, लेकिन खा ही नहीं सकता। बहुत प्यारी बात है प्रहलाद जी ने जो दैत्य बालकों को कही है। सुखमैन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। ये शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, तो देहेंद्रियादि का प्रारब्ध भी इसके साथ है। सर्वत्र लभ्यते, सब जगह मिलेगा। प्रारब्ध वसात शरीर के भोग सब जगह मिलेंगे। कैसे? बोले यथा दुखम, हर व्यक्ति सुख चाहता है तो सुख ही सुख तो नहीं मिलता है। दुख चाहता कोई? दुख कभी कोई नहीं चाहता, पर दुख भोगना पड़ता कि नहीं? जैसे बिना चाहे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख दुख के झमेले में अपनी आयु को नष्ट करना ठीक नहीं है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहूंगो, कभी किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। इंदौर वाले महंत जी राम गोपाल दास जी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की श्रीअंग की सेवा करने का सौभाग्य इनको मिला। महाराज जी को स्नान कराना, वस्त्र धोना और महाराज जी के लिए रसोई बना, और ये महाराज जी को इनके हाथ की रसोई पसंद भी थी, है ना। मूंग की दाल महाराज जी को पसंद थी, कड़क रोटी अच्छी सिकी हुई, और महाराज जी शिथिल हो गए थे तो पीठ पर ले भी आते थे। ये पीठ पर महाराज जी को लेके चले आते थे। महाराज जी की कोई न जाने कितने जन्मों का पुण्य होगा, ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष के श्रीअंग की सेवा का कुछ सौभाग्य कुछ समय तक मिला। तो तुमने भी अनुभव किया होगा, आवश्यकता होने पर भी महाराज जी कभी कुछ किसी से नहीं चाहते थे। आवश्यकता है उस चीज की, लेकिन उनकी वाणी से कभी नहीं निकलता था कि इस चीज की जरूरत है। हमारी तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं, रोज नई जरूरत, रोज नई जरूरत। एक घटना हम सुनावेंगे, उससे आपको बड़ा सुख मिलेगा और एक प्रेरणा मिलेगी संत होते कैसे। दमोह में परम श्रद्धेय पूज्य श्री पंडित शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी
सदगृहस्थ संकीर्तन प्रेमी महापुरुष विराजते थे। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कीर्तन का प्रचार किया। आज उनकी प्रेरणा से सैकड़ों मंडलियां हैं। उनके जनक प्रेरक वे ही हैं, दादाजी। तो महाराज जी करीब 10-12 वर्ष तक लगातार उनके यहाँ महाराज जी कथा के लिए पधारे। शारदीय नवरात्रि महाराज जी वहीं करते थे उनके घर में। हम भी गए महाराज जी के साथ। तो वहाँ गए दादाजी के यहाँ, और जिस दिन पहुँचे थे हम लोग उस ये उत्कल एक्सप्रेस से टिकट था। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी भी थे। बहुत पुरानी बात है, शायद पहली यात्रा होगी, सन मुझे याद नहीं। तो महाराज जी के पास एक पीतल की बाल्टी जैसी थी, इतनी बड़ी कमंडल, जिसमें 4-4.25 किलो जल आ जाए। तो जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले रात्रि के समय एक चोर उसको ले गया। सवेरे हमने कहा महाराज जी बोले रात्रि को उस चोर का नाम भी बताया। तो वो जगन्नाथ घाट पे रहता है, अमुक है, वो रात को आया था, तो वही उठा के ले गया। छत पर रखी थी बाल्टी। हमने कहा महाराज जी आप देख रहे थे? बोले हाँ, हम तो जग ही रहे थे। तो आपने उसको टोका नहीं? कहते हमने सोचा कि ये तो पक्का चोर है और आज कहीं चोरी का उपाय लगा नहीं होगा, इसलिए यहाँ आया है। तो जो हाथ पड़े ले जाने दो, कोई बात नहीं, आवश्यकता होगी इसको, तो ले गया। तो हमने कहा क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, दूसरी बाल्टी ले ली जाएगी, अभी तो चलो। तो गए। तो वहाँ जैसे ही पहुँचे दमोह में, तो महाराज जी ने हमको 200 रुपया दिए। बोले एक जल पात्र ले आओ, वैसी बाल्टी तो मिलेगी नहीं, यहाँ बुंदेलखंड है, कसेड़िया मिल जाएगी, छोटी कसेड़िया जानते हैं ना, छोटी पीतल की। तो बोले कसेड़िया जैसी मिल जाएगी, ये देख लेना कि उसके भीतर हाथ चला जाए साफ करने के लिए, उसको अमनिया करने के लिए, और ऐसा एक ले आओ जिसमें 4-4.5 लीटर पानी आ जाए। महाराज जी जल अधिक लगता था उनको शुद्धि में, और जल पात्र ले आओ। हम कहा ठीक है। तो वो 200 रुपया महाराज जी ने दिया था। उसको लेकर जैसे ही हम निकले, पहली बार दम हो गए थे, बाजार में घूमने का या कुछ खरीदने का वैसा अभ्यास नहीं। तो जैसे ही बाहर निकले गली से, तो हमने एक साइकिल वाले व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा अपने आप खड़े करके, कैसे खड़े हो पंडित जी? तो हमने कहा कि वो एक आप बर्तन की दुकान बताओ, कहाँ है बर्तन की दुकान? बोले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी बर्तन की दुकान की? तो जो सही बात थी वो हमने बताई कि महाराज जी को एक पात्र की आवश्यकता है, तो महाराज जी ने हमको खरीदने के लिए भेजा है, आप बताओ तो हम ले आएंगे। कैसी चाहिए? मैंने कहा इतनी बड़ी कसेड़िया हो कि जिसमें हाथ चला जाए और उसमें 4-4.5 लीटर पानी आ जाए। बोले आप दूर है दुकान, आप क्या करोगे? हम ला के आपको दे देते हैं। हमने कहा पैसा ले लो। कहते नहीं, पैसा तो हम पीछे देख लेंगे, कोई बात नहीं। हम गया तो ले आया। हमने कहा पैसा ले लो। बोले नहीं, पैसा नहीं चाहिए। महाराज जी की सेवा हो जाएगी, भक्तमाली जी की सेवा हो जाएगी। तो हम पात्र लाए, वो रख दिया, और 200 रुपया जो महाराज जी ने दिया था वो भी रख दिया। महाराज बोले वाह, बहुत अच्छा दुकानदार बनिया मिला, बर्तन भी दे दिया और पैसा भी वापस कर दिया, वाह बहुत भला आदमी था। हमने कहा नहीं महाराज जी, दुकानदार ने नहीं, ऐसी ऐसी सारी बात जो थी वो पूरी घटना सुना दी। इतना सुनते ही महाराज जी उदास से हो गए और बोले पंडित जी तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं हो।
तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं। काशी से जब से हम चले हैं ब्रह्मचारी अवस्था से, और इस अपने पूरे साधु जीवन में अत्यंत आवश्यक होने पर भी हमने कभी किसी से कोई चीज मांगी नहीं, याचना नहीं की, और तुमने हमारी इस अयाचित वृत्ति के नियम को तोड़ दिया। बड़ी भारी हानि पहुंचाई है। तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, हमारे साथ चले आए तो हम विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पड़ रही है, उनको पढ़ाओ, हमारे साथ नहीं रह सकते। जाओ, चले जाओ, अभी चले जाओ। फिर बोले तुम्हारा टिकट करवा देंगे, कोई बात नहीं, चले जाओ। हम रोने लगे। हमने कहा महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करें। आप चाहे जितना कठोर दंड दें, प्रायश्चित बतावें, पर साथ रहने योग्य नहीं हो, साथ में नहीं रह सकते, ये तो हमको बहुत ही पीड़ादायक है। आप कृपा करें, हम क्षमा कर दें। तो बोले इसका प्रायश्चित यही है कि ये लोटा हम व्यवहार नहीं करेंगे, इसको वापस करके आओ, वापस करके आओ, इसको हम व्यवहार नहीं करेंगे। बिना मांगे जांचे, बिना संकल्प के आ जाता तो हम व्यवहार करते, पर प्रेरणा देकर आया है, हम इसका व्यवहार नहीं करेंगे, वापस करो। पैसा भी उठाया, लोटा भी लिया, फिर चले। संयोग की बात थी, वे महाशय फिर मिल गए। बोले क्या परेशानी, इसमें कोई खराब है क्या? उनके नहीं, ऐसे ऐसी तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा महाराज जी 200 रुपये का ही है ये, लाओ 200 रुपये। 200 रुपया दिए उसको, और फिर महाराज जी को दिए। मैंने कहा महाराज जी अब पैसे से ना, अब ठीक है। ये तो महाराज जी का स्वभाव देखा। और एक महात्मा हमारे साथ थे, नैमिषारण्य से लखनऊ में एक भगत के यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके। ठंड का समय था, तो वो जो हीटर होता ना घूमने वाला, ऐसे ऐसे रोड होते हैं, ऐसे घूमता है, कांच जैसा लगा रहता है, क्या कहते हैं उसको? हीटर ही बोलते हैं। तो ऐसे घूमता है। तो उस बेचारे भगत ने कमरे में हम लोगों के लिए गया, तो ठंड कोहरा पड़ रहा था, तो महात्मा तप जाएंगे। तो वो महात्मा बोले, हमारे पूज्य हमसे बड़े। अरे बोले वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वाह, इसमें तो पता ही नहीं चला कि ठंड है कि नहीं, ये कहाँ मिलता है? अरे बोले महाराज ये तो बहुत पुरानी होगी, सब जगह मिलता है, लखनऊ में मिलता है। अरे लखनऊ में नहीं, सब जगह मिलता है, आपके मथुरा में भी मिलता होगा, वृंदावन। बोले नहीं नहीं नहीं, इतनी अच्छी चीज वहां मिल ही नहीं सकती है। तो उसने कहा कि दिल्ली में तो महाराज जी सब दिल्ली से ही आता सामान, दिल्ली में। अरे बोले दिल्ली में तो बहुत सब नकली चीज मिलती है दिल्ली में, ये बहुत अच्छी है। कई बार उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। तो उसने कहा कि आपको आवश्यकता? बोले हाँ, हमारे ठाकुर जी को अच्छा रहेगा, सवेरे सवेरे सेवा पूजा में हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, ठाकुर जी के लिए बढ़िया रहेगी। उसने कहा महाराज इसका तो हमने व्यवहार कर लिया। अरे बोले कोई बात नहीं, इसमें क्या बिगड़ गया। तो उसी मशीन को पैक करा के हाथ में लेके चले। उस व्यक्ति के देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पीछे पड़ गए तो देना पड़ा। ये ठीक नहीं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। ऐसे स्वभाव के जो होते ना, उनकी चिंता रघुनाथ जी करते हैं कि ये बेचारा भूखा न रह जाए।
पैसा नहीं, मांगन में सकुचाए, विनकी तिनकी चिंता हरि करें, कहूँ भूखे ना रह जाएं। पास में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, मांगने में भी संकोच है, किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। ठाकुर जी चिंता करते हैं ये भूखा न रह जाए। एक महात्मा आए बरसाने में, राधा रानी यहाँ किसी को भूखा नहीं रखती। तो हम देखते हैं, हम कहीं मांगने नहीं जाएंगे, देखते राधा रानी क्या खिलाती है। तो गहवर वन में एक जगह छिप के बैठ गए। ये दान घाटी मोरकुटी के आसपास की बात है। झाड़ी में छिप के बैठ गए, 3 दिन बैठे रहे, नाम जप करते रहे, कुछ नहीं आया। उनको बड़ा खराब लगा कि ये महात्मा लोग बड़ा झूठ बोलते हैं कि राधा रानी भूखा नहीं मरने देते हैं। 3 दिन से तो बैठे हैं भूखे प्यासे, यहाँ तो कोई पूछने आया नहीं। तो मन में बड़ा पश्चात, उनको बड़ी ग्लानि हो रही थी, अरे क्या है, सब झूठ झूठ कहते हैं लोग। ऐसा मन में सोच ही रहे थे, तब तक एक बच्ची आई और बोली, बाबा हमारी मैया ने ये सामान भेजा है, तू खा ले। तो कुछ हलवा पूड़ी वगैरह था, दे दिया और सामने पत्तल पे परोस दिया। और परोस करके बोलती है, बाबा जब तेरी अंटी में पैसा है तो भूखो काय को मर रहो, राधा रानी है दोस्त काय को दे रहो। कह के वो लाली अंतर्धान हो गई। अच्छे संत थे, इसके बाद तो फिर उनका जीवन ही बदल गया, प्रेम में पागल रहने लगे। कारण क्या था कि उनके पास 2 आना थे। कितने थे? सस्ते जमाने की बात है, 2 आना पैसा उनके पास थे। उन 2 आना के कारण राधा रानी को आने में 2 दिन की देरी हो गई। तीसरे दिन राधा रानी की कृपा हुई। पैसा पास में होगा तो पैसे का आश्रय होगा, व्यक्ति पास में होंगे तो व्यक्तियों का आश्रय होगा। न जनबल होगा न धनबल होगा, तब श्री रघुनाथ जी की कृपा का बल होगा। आहा, हमारे परमहंसी महाराज ने बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। दमोह वाले बाबूजी उनकी सेवा में इस समय, वो भीतर चले गए, रात्रि को वहां रह गए। महाराज अस्वस्थ थे, सेवा किया और महाराज जी की स्थिति तो विचित्र है। स्नान गृह में भी समाधि लग जाती है, 33 घंटे की समाधि, आज भी 90 वर्ष से ऊपर की आयु है। तो बेचारे वो बाबूजी समझ नहीं पाए और उन्होंने वो घबरा गए कि इनको क्या हो गया। परमन जी थोड़े नाराज भी हुए, तब से छेड़ते नहीं उनको। लेकिन महाराज जी स्थिति ये है, परमन जी बोले कि इसके पहले हम अकेले ही रहते थे, बीमार भी पड़ते थे, तो हमको कौन उठाता बैठा था, सब विचार किया। लेकिन तुम आ गए तो राम जी का आश्रय कमजोर पड़ गया, अब तुमको करना पड़ेगा। माने उन महापुरुष ने स्पष्ट संकेत कर दिया कि जब कोई नहीं होता तो शरीर की असक्त अवस्था में ठाकुर जी कृपा करते। अब तुम आ गए तो ठाकुर जी दूर हो गए। बाबा माधवदास जी जगन्नाथपुरी वाले बाबा माधवदास जी, संग्रहणी हो गई, मलमूत्र रुके नहीं,
साक्षात जगन्नाथ जी उनके मलमूत्र में सने हुए वस्त्रों को धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं। रो पड़े बाबा माधवदास जी, प्रभो आप वैकुंठनाथ, लक्ष्मीपति, त्रिभुवनपति, जगन्नाथ, आप क्या कर रहे हो? कहा तुम सब कुछ छोड़कर हमारे नाम से आए हो, तुम दुखी होगे तो क्या हमारा धर्म नहीं है तुम्हारी सेवा करना? 15 दिन तक भगवान ने मलमूत्र धोया, और अब जब बाबा माधवदास जी बहुत दुखी हो गए, बोले अब हम आपकी सेवा नहीं लेंगे, क्योंकि आप सेवा करते हो हम सहन नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, 15 दिन का प्रारब्ध आपका और बचा, उसको हम अपने सिर पे ले लेते। ठाकुर जी बीमार पड़ गए। आज भी जगन्नाथ जी प्रतिवर्ष बीमार पड़ जाते हैं। भगवान के सहारे होके तो देखें, स्वयं ठाकुर जी सेवा के लिए तैयार है, इनसे बड़ा कौन होगा? भगवद आश्रय हो, न धन का आश्रय हो, न जन का आश्रय हो, न चेला चेली का आश्रय हो, आश्रय केवल भगवान का। व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का आश्रय भगवद आश्रय को कमजोर कर देता है। केवल भगवान का आश्रय। अजब संसार की कोई इच्छा ही नहीं है, तो चतुराई किसके लिए करना, छल किसके लिए करना, दंभ किसके लिए करना, कपट किसके लिए करना, झूठ किसके लिए बोलना? आपके मन की इच्छाएं खत्म हो गई तो अपने आप जीवन में निर्मलता आ जाएगी, स्वभाव में निर्मलता अपने आप आ जाएगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्वभाव निर्मल हो जाएगा। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निवहूंगो। निरंतर दूसरों की भलाई में लगा रहूंगा, मन से, वाणी से, कर्म से, सबकी भलाई। यहां भी दोनों तरफ अन्वय है, मनवाणी क्रिया से सबकी भलाई में लगा रहूंगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेवा सर्वभूत हिते रता। गीता जी में भगवान का महावाक्य, वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं जो सभी प्राणियों की सेवा में लगे रहते हैं। सर्वभूत हिते रता। भैया, गौ माता की सेवा की विशेष प्रेरणा इसलिए दी जाती है कि गोवंश की सेवा करने पर पूरी प्रकृति ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देवी देवता, ऋषि मुनि आदि नहीं है जिसका पोषण गोवंश की सेवा से न हो जाए, क्योंकि वह जगत धात्री, विश्व भर्त्रिका, विश्व पालिका, पोषिका है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही गाय की सेवा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की सेवा हो जाती है। ये बात बिल्कुल पक्की है। भगवत भाव से, निष्काम भाव से आप गो सेवा करें तो गो सेवा करते करते जीवन मुक्त हो जाएंगे। मरने के बाद मुक्ति नहीं, आपको ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा गो सेवा से। पर पशु भाव से नहीं, ये भगवान की भी आराध्या उपास्या है, इस भाव से गोवंश की सेवा। रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति के जो जीव हैं उनसे कठोर साधन नहीं बनता। तो रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति कैसे होती है? बहुत ऊंची बात है ये। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति सेवा से होती है। इसलिए भजन साधन की इच्छा मन में होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर भजन साधन के लिए उपयुक्त भूमिका का निर्माण सेवा से होगा। आप सेवा करेंगे तो उस भूमिका का निर्माण हो जाएगा जो भजन के लिए उपयुक्त है।
रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति जैसी सेवा से होती है, वैसी निवृत्ति अन्य साधनों से नहीं होती। हे नाथ, कोई हमको कठोर वाणी का प्रयोग करेगा तो उसको सुन करके भी उस कठोर वाणी से जन्य जो रोष की, क्रोध की आग है, मैं उसमें नहीं जलूंगा। देखो, जो भी हमको गाली बक रहा है, कठोर बोल रहा है, उसके उस व्यवहार में सच्चाई का लेश भी नहीं है, झूठे बोल रहा है। अब गाली देके तो हमारा गाली देने का अभ्यास भी नहीं है, कभी गाली देते नहीं तो दो चार गाली देके हम बताते आपको कि वो गाली एकदम झूठी है। एक तो गाली के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, सामान्य है, साला। क्या? साला आ गया कहीं का, साला। साले का है। भागवत जी के महात्म्य में तो लिखा है, स्याल को बुद्धिदाय का, साले ही घर में सलाहकार होंगे। साले का कितना निराला चरित्र है। तो एक तो वो साला कह रहा है तो आपसे अपना संबंध जोड़ रहा है? आपको अपना निजी बना रहा है, तो क्रोध करने की आवश्यकता है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब मान लो नहीं भी कर रहा है तो भी साला कौन होता है? आपकी बहन जिसको ब्याही है वो आपका बहनोई हो गया, और उस बहनोई के आप साले हो गए। तो ना तो आपने उसे अपनी बहन ब्याही है, ना वो आपका बहनोई है। तो जब आपका बहनोई नहीं है तो उसके साला कहने से हम साले हो जाएंगे क्या? तो गाली देने वाला, निंदा करने वाला झूठी बोल रहा है, तो झूठी बात सुनकर तो हंसी आनी चाहिए उसके अज्ञान को। अरे देखो कितनी झूठी बात बोल रहा है, हंसी आनी चाहिए कि गुस्सा आनी चाहिए? लेकिन महाराज, भगवान कभी एक प्रतियोगिता करावें, गाली प्रतियोगिता, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोगों को एक पाले में रखें और कलयुगी लोगों को एक पाले में रखें। तीनों युगों को हरा देंगे कलयुगी लोग गाली देने में। सबसे कम गाली यदि किसी भाषा में है तो वो भाषा है संस्कृत। संस्कृत में बहुत कम गालियां हैं, बहुत कम गाली है ही नहीं। दुष्ट, नीच, बस इतना ही है। और क्या गाली है संस्कृत में? क्या कहोगे संस्कृत में? मूर्ख कह दोगे। महाराज जी, संस्कृत की तो गालियां भी इतनी मीठी हैं कि हर आदमी समझेगा ही नहीं। देवानाम प्रिया, देवानाम प्रिय माने क्या होता है? क्या होता है बोलिए सज्जन जी? नहीं, देवानाम प्रिय माने मूर्ख होता है। देवानाम प्रिय संस्कृत भाषा की गाली है। इमे देवानाम प्रिया, ये सब मूर्ख हैं। अयम देवानाम प्रिय माने मूर्खा। अब संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो कहेगा वाह कितनी ऊंची उपाधि हमको दे दी, देवताओं का प्रिय बना दिया। आइए अनड्वान विद्वान जी, आइए अनड्वान जी, आइए। हैं? अनड्वान विद्वान समझते हैं क्या? बैल होता है। आइए अनड्वान विद्वान जी, आइए अनड्वान जी। इसका मतलब जैसे बैल खाली मेहनत करता है और पेट भरता है, ऐसे ही हो तुम, कुछ नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो।
इतनी गाली देते हैं कलयुगी आदमी, अरे राम राम, चुन चुन के गाली देते हैं। और गाली ही नहीं देते हैं, हमारे ब्रजवासी तो यूं समझें कि गाली देवे को हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? गाली नहीं दे वो कैसो ब्रजवासी? ब्रजवासी की मुहर ही तब लगेगी जब वो गाली देगो। भैया गाली देने वाला ब्रजवासी नहीं होता, श्री कृष्ण के साथ खेलने वाला ब्रजवासी होता। जो श्री कृष्ण के साथ खेले खावे लीलानुभव करे वो सच्चा ब्रजवासी है। गाली देने वाला ब्रजवासी राम राम राम, नहीं नहीं, गाली नहीं देना। ये भगवान ने जिह्वा दी है पवित्र शब्दों के उच्चारण के लिए, भगवान के नाम कीर्तन के लिए जिह्वा दी है, गाली देने के लिए नहीं। अक्षर परमात्मा का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, उसका प्रयोग हम भगवान की स्तुति में, गुणगान में, कीर्तन में करते हैं तो वह शब्द ब्रह्म हमें आशीर्वाद देकर जाएगा। और हम उन शब्दों का, अक्षरों का प्रयोग गालियों में करते हैं तो वो शब्द हमको श्राप देके जाएंगे। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है महाभाष्य पस्पसान्निक में, ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, महाभाष्य में लिखा है। ते असुराः, के असुराः, असाधु शब्द प्रयोक्तार एव असुराः, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करने वाले ही असुर हैं। देवताओं को असुर कह रहे थे अरयः अरयः, क्या? अरि शब्द से बहुवचन में क्या बनेगा? अरयः, हे अरयः, हे अरयः। अब वो जल्दी जल्दी में उन्होंने अशुद्ध बोल दिया। क्या अशुद्ध बोला? अरयः नहीं बोला, हे लया, हे लया, हे अरयः, हे अरयः ऐसा बोलना चाहिए। बोले हे लया, हे लया, ऐसा कहा। अशुद्ध शब्द का उच्चारण राक्षसों ने किया, इसी से वे परास्त हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हम तो बहुत ताकतवर हैं, बहुत तपस्या की, हम हार क्यों गए? बोले तुमने अशुद्ध शब्द का उच्चारण किया इसलिए तुम हार गए। लो, जीवन में पराजय ही इसलिए होती है कि हम अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं। जिन शब्दों से कोई लेना देना नहीं, उन शब्दों का उच्चारण हम अपनी वाणी से करते हैं। दूसरी बात, हमको कोई गाली दे, कठोर वाणी का प्रयोग करे तो हमें क्या समझना चाहिए? हम अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं, पढ़ने की इच्छा भी नहीं है, और नहीं पढ़े इसकी गिलानी भी नहीं है। आजकल तो सुनते हैं कि बहुत छोटी क्लास से अंग्रेजी शुरू हो जाती। जब हम गांव में पढ़ते थे तो कक्षा 5 तक तो अंग्रेजी कोई जानता नहीं था। कक्षा 6 से ABCD शुरू होती थी। ABCD वर्णमाला कक्षा 6 में पढ़ाई जाती थी, ऐसा होता था। तो 8 तक पढ़ते पढ़ते थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो पढ़ लेता था, ऐसा है। हम तो ईमानदारी से 6 तक पढ़े हैं, समझ लो। 7 तो परीक्षा दे दी, 8 भी जाके परीक्षा दे दी, वृंदावन में आ गए तो अंग्रेजी पढ़े नहीं। गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ संस्कृत पढ़ ली तो उसका लाभ पुराण आदि का पाठ करते हैं तो उतना मिल जाता। कोई बहुत भारी व्याकरण के शास्त्रार्थी पंडित भी नहीं है, कुछ न व्याकरण पढ़े, न न्याय पढ़े, न वेदांत पढ़े। हाँ, काम चलाओ जितना हमको। एक अंग्रेज प्रोफेसर था, तब देश स्वतंत्र नहीं था, तो उसने कहा कि हम भी हिंदी में भाषण देना चाहते हैं। कुछ शरारती लड़के थे, लड़के हमेशा ही से शरारती होते आए हैं, तो उन्होंने उसको, प्रोफेसर को कुछ गालियां रटा दी। बोले तुम भाषण अंग्रेजी में ही दो, पर बीच बीच में ये बोलना, ये बोलोगे
फिर जोरदार तुम्हारा भाषण जमेगा। अब तो महाराज, सच्ची घटना है भारत के किसी विश्वविद्यालय की। ओ उसने अंग्रेजी बोले, बड़ा योग्य व्यक्ति था, अब बीच बीच में गाली दे तो लोग हंसे, लोग बहुत खुश हो रहे हैं और जोर से गालियां दे। अंत में पढ़े लिखे लोगों ने उसको चुप कराया। आप इतने सभ्य आदमी, अंग्रेजी में उसको कहा, इतने सभ्य होकर आप गालियां बक रहे हैं? गालियां? बोले हाँ, लेकिन लड़कों ने बताया अरे सब गालियां हैं। तो उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, सबसे क्षमा मांगी उसने। तो जिस भाषा को हमने पढ़ा नहीं, उस भाषा में कोई निंदा करे या स्तुति करे, उससे हमें क्या लेना देना, हमारे चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही साधु सभ्य सज्जन बुद्धिमान पुरुष को यह समझना चाहिए, हमने कथा कीर्तन सत्संग की भाषा ही पढ़ी है, हमने झूठ छल कपट की भाषा, गाली गलौज की भाषा हमने पढ़ी ही नहीं। तो जिस भाषा को हमने पढ़ा नहीं, उससे हमारा क्या प्रयोजन। संत मलुकदास जी कहते हैं, ना वह रीझे जप तप कीन्हे, ना आत्म का जारे, ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे। दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अथवा जग में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। सहे कुशब्द, परुष वचन, सहे कुशब्द बादहु त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, यही रीझ मेरे श्री रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। इतनी श्री राम जी की रीझ है। परुष बचन अति दुसह, श्रवण सुन तेहि पावक न दहूंगो, विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूंगो। आहा, विगत मान, अभिमान को त्याग करके सभी प्राणियों में समान रूप से भगवत दर्शन करूंगा, क्योंकि समबुद्धि तभी होगी जब सब में परमात्मा का दर्शन होगा, और जब समबुद्धि आवेगी तब मन शांत होगा। मन को क्षोभ रहित अवस्था में रखूंगा, शांत रखूंगा, न तो दूसरों की स्तुति करूंगा और ना ही दूसरों की निंदा करूंगा। निंदा स्तुति में ही सारा समय हम लोगों का नष्ट हो जाता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितर। हे प्रभु तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, यह प्रभु पथ है, बहुत ध्यान से सुने। तुलसीदास प्रभु यह पथ, एक तो दिए होंगे प्रभु, हे प्रभु तुलसीदास प्रार्थना करता है कि मैं इस मार्ग पर चलूं। एक दूसरा अर्थ हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि यही पथ प्रभु पथ है, भगवत प्राप्ति का मार्ग यही है। ऐसा जीवन बनेगा तो भगवत प्राप्ति होगी, केवल बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा हमारा जीवन बन जाए, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए तो अविचल हरि भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और अविचल हर भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो फिर सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा।
हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। अभी हमारे मन में संतोष नहीं हुआ, इस पद की चर्चा कर, कल फिर करेंगे। एक बार पुनः बड़े भाव से, कबहू कहूँ यही रहनी रहूं, सभी गाइए। कबहू कहूँ यही रहनी रहूं, कबहू कहूँ यही रहनी रहूं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूँगो संत स्वभाव गहूँगो। कबहू कहूँ यही रहनी रहूँगो, कबहू कहूँ यही यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूँगो। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो, कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहूँगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहूँगो। विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूँगो। विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूँगो। कबहू कहूँ यही रहनी रहूँगो, कबहू कहूँ यही रहनी रहूँगो। परिहर दे जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहूँगो। परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भगति लहूँगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भगति रहूँगो। कबहू कहूँ यही रहनी रहूँगो, कबहू कहूँ यही रहनी। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। देखा नहीं हम
राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय